हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने परिवार पॉलिटेक्निक क्लब में। आज हम इस वीडियो में रसायन विज्ञान जो बिहार पॉलिटेक्निक के 2014 के प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न हमसे कहता है एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो एल्केन की अभिक्रिया हम लोगों की विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा वही जो हम लोग अपने घर में कचौड़ी और पूरी को फुलाने के लिए उपयोग करते हैं। यह एंटीबैक्टीरियल भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा NaHCO3 बेकिंग सोडा, जो हम लोगों के पूरी उड़ी फुलाने के काम में आता है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है डैश को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो किस चीज़ को गर्म करेंगे तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बने। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम लोगों को जिप्सम को हीट करते हैं तो हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और यहाँ पर आपसे जिप्सम का सूत्र भी पूछ सकता है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ये हो गया आपका जिप्सम का सूत्र। हो सकता है तो आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र पूछ लिया जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है CuSO4.12H2O। अभी आप याद कैसे रखें तो इसका ट्रिक हमने आपको बताया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोगों के हाथ टूट जाता है तब उपयोग किया जाता है, नहीं उपयोग किया जाता है, यानी हाथ टूटकर आधा हो जाता है तब उपयोग करते हैं, यानी ½ H2O। ऐसे भी यहाँ पर आधा प है यानी ½ H2O, CuSO4.12H2O। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। वहीं आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये भी हो सकता था कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड हम लोग का अम्लीय होगा। इसे याद करने के लिए देखिए अधातु अ से होता है, हाँ अम्ल भी अ से होता है, नहीं अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु क्षारीय, अधातु अम्लीय। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों का उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है अम्लों का राजा किस अम्ल को कहते हैं। मतलब किंग ऑफ एसिड के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। तो किंग ऑफ एसिड के नाम से हम CH2SO4 को जानते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग किंग ऑफ एसिड के नाम से जानते हैं। आगे प्रश्न हमसे कह रहा है इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन हम लोग का फ्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन होता है। ये हमारा ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, जिसमें हम ऊपर से अगर नीचे की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे सक्रियता घटती रहती है। सबसे ऊपर हम लोगों का फ्लोरीन होता है, इसलिए फ्लोरीन की सक्रियता सबसे अधिक होती है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल से ऐसे ही प्रॉब्लम में डाउट है ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, तो कमेंट करिएगा कि वीडियो ऑन पीरियोडिक टेबल, नेक्स्ट वीडियो कल आपका उसी पे आएगा। अगला प्रश्न हमसे कर रहा है मैग्नीशियम संबंध रखता है। अब मैग्नीशियम संबंध किससे रहता है। तो मैग्नीशियम का संबंध हम लोग का आवर्त सारणी के ग्रुप 2 से। अब आपको ये याद नहीं होता, इसे याद करने के लिए मैग्नीशियम का हम लोग का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम Mg का 12 होता है। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो पहले कितना होता है 2, फिर हम लोग 8 भरते हैं, यानी 8 और 2 10 हो गया। अब कितना बचा 2, यानी अंतिम में यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है, यानी ये हमारा ग्रुप 2 में फिल होगा। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अवयवों के ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होता है। बाएं से दाएं अगर आवर्त में जाएंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं हमारे पीरियोडिक टेबल में आवर्त 7 होते हैं और वर्ग 18 होते हैं। तो यहाँ बोला है आवर्त में हम लोग बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो हमारा ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होता है। बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड का अम्लीय गुण हम लोगों का बढ़ जाता है। अब अगला प्रश्न हमसे कह रहा है विकृत गंधिता को रोकने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। विकृत गंधिता यहाँ पर आपको घुमाने का प्रयोग है। विकृत गंधिता मतलब जैसे आप लोग चिप्स का पैकेट देखोगे या कुरकुरे का पैकेट, उसे खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। हम लोग देखते होंगे पैकेट पूरा फुला हुआ है
और प्रचार में दिखाया जाता है पूरा भरा हुआ है, लेकिन वो पूरा भरा हुआ नहीं रहता, उसमें हम लोग का गैस भरा हुआ रहता है। वही विकृत गंधिता को रोकने के लिए यानी उसको खराब होने से बचाने के लिए उसमें गैस भरा जाता है। तो वो कौन सा गैस भरा जाता है? तो हम लोग का नाइट्रोजन भरा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हम लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2+Cl2 यानी 2HCl हम लोग का रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन क्षार नहीं है। यहाँ हमसे पूछा है क्षार नहीं है, तो क्षार हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा K2SO4 हम लोगों का क्षार नहीं है। बाकी KOH, CaOH होल ट्वाइस Z ये तीनों हमारे क्षार होते हैं और ये हमारा क्षार नहीं है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है इनमें से सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक हम लोगों का चांदी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है अल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो अल्कीन का सामान्य सूत्र हम लोग का CnH2 हो जाएगा। यहाँ अल्कीन पूछता है आपसे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये तीनों में से किसी का भी पूछ सकता है। आगे प्रश्न हमारा है धातु के परमाणुओं में बनाने की प्रवृत्ति होती है, मतलब धातु के परमाणुओं में कैसा बनाने की प्रवृत्ति है? ऋणात्मक आयन या फिर धनात्मक आयन या फिर सहसंयोजक बंध या फिर धात्विक बंध। तो धातु के परमाणुओं में बनाने की जो प्रवृत्ति होती है हम लोगों की वो होती है धनात्मक। अब धनात्मक कैसे? जैसे हम एक धातु का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम का लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो पहले 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा। तो परमाणु हमेशा अपने बाहर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं त्याग करते हैं, क्योंकि उसको अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। यानी यह अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी यह धनात्मक बनेगा। त्याग करेगा यानी इसके पास पैसा ज़्यादा था यानी त्याग किया, यानी इसके पास बहुत पैसा है तो ये धनात्मक हो गया। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे। आगे प्रश्न हमारा कह रहा है भारी जल का रासायनिक नाम है। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है हम लोग का ड्यूटेरियम ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यही इसका केमिकल फार्मूला की बात की जाए तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से बना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार है। स्टेनलेस स्टील हम लोगों का फेरस, निकेल और क्रोमियम से बना होता है। देखिए आप लोग इसे याद कैसे रखेंगे, जब भी आप घर में अपने स्टील के बर्तन को देखिए तो उसे स्टील नहीं कहिए, स्टेनलेस स्टील नहीं कहिए, डायरेक्ट बोलिए फेरस निकेल क्रोमियम, फेरस निकेल क्रोमियम। आप 5 बार बोलिएगा, आपको आगे दिन से खुद याद हो जाए, फेरस निकेल क्रोमियम, फेरस निकेल क्रोमियम। अगर आपको यह ट्रिक सब पसंद आ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपने फायर की इमोजी ज़रूर भेजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है धातु जोड़ने का टाका किन धातुओं का मिश्रण होता है। जो धातु को हम लोग जोड़ते हैं उसका टाका किन धातु का हम लोगों का मिश्रण होता है। तो हम लोग का एसएन और पीवी, टीन और लेड का मिश्रण होता है जो टाका बनता है धातु जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है एक क्रिस्टल अपना क्रिस्टलीय पानी क्रिस्टलाइजेशन किस प्रकार होते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं अपना वाटर को उत्फुल्लन एक प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के कारण क्रिस्टलीय अपना पानी का त्याग करते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है रेडियो सक्रियता तत्व होते हैं। रेडियो सक्रियता तत्व जो होते हैं कैसे स्थिर होते हैं, विरल होते हैं, अस्थायी और अत्यधिक क्रिस्टलीय। तो देखिए रेडियो सक्रियता तब होते हैं वो अस्थिर होते हैं, इसलिए उनसे अल्फ़ा, बीटा और गामा तरंगे निकलती हैं। और रेडियो सक्रियता की खोज हमारे हेनरी बैक्यूरेल साहब ने किए थे। और रेडियो सक्रियता की बात की जाए तो इसमें सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग पावर यानी वेदन क्षमता की बात की जाए तो वो गामा किरण की होती है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है चूना को धातु कार्यों में डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा फ्लक्स के रूप में चूना को धातु कार्य के रूप में हम लोग यूज करते हैं। अगला प्रश्न है ब्लू विट्रियोल फार्मूला निम्न में से कौन सा है। ब्लू विट्रियोल का हम लोगों का रासायनिक फार्मूला बताना।
तो ब्लू विट्रियोल का हो जाएगा CuSO4.5H2, याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है, जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है उससे उसकी गर्मी निकलती है, तभी वो ठंडे बर्फ में जम पाता है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, जब लाल लिटमस पेपर को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम के साथ लाया जाता है, लिटमस पेपर का रंग डैश हो जाता है। तो लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है, क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक क्षार है। क्षार हमारा हम लोग के लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। तो ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। CaOCl2 इसको पढ़ सकते हैं, या CaOCl भी इसे हम लोग पढ़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न हमसे कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए सत्य है? यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है ZnO + CO = ZnCO2। तो यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है। पहले ऑक्सीकरण में देखिए क्या होगा। ऑक्सीकरण में कोई परमाणु का यहाँ जैसे ये तत्व है, इसको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, और अवकरण में वो चीज़ अपना ऑक्सीजन को खो देता है। तो देखते हैं हम लोग ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं, ZnO का यहाँ पर अवकरण हो रहा है, क्योंकि ये अपने ऑक्सीजन परमाणु को खो दिया। यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन खो दिया। CO का अवकरण हो रहा है, नहीं, यहाँ पर देखिएगा ZnO का अवकरण हो रहा है। ZnO, यहाँ ZnO है, ये अपने ऑक्सीजन परमाणु को खो दिया और इसका अवकरण हो गया। ऑक्सीकरण में आपको ऑक्सीजन जुटेगा और अवकरण में ऑक्सीजन आपसे हटेगा। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन था और यहाँ पे हट गया, इसलिए ZnO का अवकरण हो गया। अब अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, एक विलयन जो नीले लिटमस को लाल करता है उसका pH मान क्या होगा? तो उसका pH मान 6 होगा। अब यह कैसे होगा? तो देखिए, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है हमारा अम्ल। इसे याद करने का शॉर्ट ट्रिक होता है अनील, यानी अनील यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा। अनिल, अम्ल नीले लिटमस को क्या करेगा? लाल करे। तो अम्ल जो होता है उसका pH वैल्यू हम लोगों का 7 से कम होता है, तभी वो अम्ल होता है, और 7 से अगर अधिक होता है तो हमारा क्षार हो जाता है। अब अगला प्रश्न हमसे करा है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारीय अम्ल यानी वो 2H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो 2H+ आयन को यहाँ ऑप्शन नंबर डी H2SO4 प्रोड्यूस करता है, इसलिए द्विक्षारीय अम्ल होगा H2SO4। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है। तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है झाग विधि द्वारा, यानी फोर्थ फ्लोटेशन मेथड होता है, जिससे हम लोगों का सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, इनमें से कौन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है? आर्गन जैसा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है। तो आर्गन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, हम लोग आर्गन जैसा प्राप्त करने के लिए पहले हम लोग देखेंगे आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है। तो आर्गन का हम लोग का 18 होता है, और यह बोला है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, 2 इलेक्ट्रॉन को वो त्याग कर आर्गन जैसा बनना चाहता है, यानी उसमें पहले से और 2 इलेक्ट्रॉन रहा होगा, यानी 18 + 2 करें हम लोग। अब इसके बाद ये 20 हो गया। तो 20 इसमें से कौन सा यहाँ पर तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है? तो कैल्शियम का हम लोगों का 20 होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन खोकर 18, यानी कि हमारा आर्गन जैसा बनना चाहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो और ट्रिक पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में फायर की इमोजी लगाना नहीं भूलेंगे आप।